हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर प्यारा सा चैनल CPR की क्लासेस। कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज रिंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और अगर अभी आपने ये टॉपिक नहीं किया है, ये लेक्चर अभी आपने रीड आउट नहीं किया है, गो थ्रू नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपका एक छोटा सा काम है कि सर्च बॉक्स में डालना है यूनिफॉर्म कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। CPR की क्लासेस अवेलेबल होगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो डियर, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का चल रहा है, और हमने लास्ट क्लासेस में स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कैलकुलेट किए थे। सबसे पहले हमने सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर कैलकुलेट किया था, फिर उसके बाद किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर कैलकुलेट किया था। तो उसी वे में हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। और जो वायर है हमारी थिन है, बहुत पतली है। ठीक है, वैसे ये कॉन्सेप्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ भी करने वाले हैं, लेकिन अभी गॉस लॉ या हम कह सकते हैं गॉस थ्योरम हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो हमें विदाउट गॉस थ्योरम करना है इसको। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको यूज कर सकता हूं बाय कूलॉम्स लॉ। ठीक है, हमें ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ इसका काम करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि आई होप, मैं आशा कर रहा हूं कि आपके जो डाउट्स हैं, जो टॉपिक्स के व्यूज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर चल रहे हैं। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हो टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो आज की क्लास का हमारा हम काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वायर है, और इस वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और यहां पर जो वायर है हमारी, ये वायर हम कंसीडर करते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, थिन है, बहुत ज्यादा लेंथ की है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, हमें कंसीडरेशन में से बाहर है। ठीक है, लेकिन एक बात फिक्स है कि इसके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमारा जो काम है वो ये है कि इस वायर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इस साइड निकालना है, इस साइड निकालना है, किधर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, अभी जरा हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी जो हमारी फिलहाल अरेंजमेंट है वो ये है। ठीक है, और हमारा जो काम है वो ये है कि वायर से किसी पॉइंट पर यहां पर हमें कैलकुलेट करना है फील्ड, और इस पॉइंट को हम कंसीडरेशन में नाम देते हैं भाई, ये पॉइंट हमारा है P। ठीक है, ये पॉइंट हमारा है P। यहां से इस डिस्टेंस को हम कंसीडरेशन में नाम देते हैं कि वायर से जो डिस्टेंस है पॉइंट की, वायर पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया, उसको हमने कंसीडर कर लिया भाई, ये डिस्टेंस हमारे पास है R। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, हमें ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि वायर के पास जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो ठीक है, तो कंसीडरेशन में लेते हैं कि लैम्डा हमारे पास क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया लैम्डा। तो डियर, अब ये है कि देखो यहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, थोड़ा सा एक क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, तो उसी के बेसिस पर हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इससे पहले हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर हमें टॉपिक्स को कंप्लीट समझना है, अच्छे से समझना है, डीपली समझना है, तो इससे पहले हमारे पास जरूरी है कि हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो उसे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो अभी हमारा जो मेन काम है वो ये है कि इस वायर की वजह से हमें फील्ड बताना है पॉइंट P पर, कितना बनने वाला है, कितना नहीं बनने वाला। तो इससे पहले कुछ कंसीडरेशंस हमने करनी पड़ेगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि भाई यहां पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है ना, आप कह सकते हैं, फिर जो लेंथ है वो हमारे पास dx है। ठीक है, dx हमारे पास होगी इसकी लेंथ, या फिर कह सकते हो इस एलिमेंट की थिकनेस।
जिस एलिमेंट की वजह से अभी मैं यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि भाई देखो इनफाइनाइट वायर है तो हमें नहीं पता कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसे एलिमेंट्री पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन यही है किसी भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि उसे एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ दो, बेटर तरीके से सॉल्यूशन होता है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमने कंसीडर किया भाई ये कोई पॉइंट है क्यू पॉइंट पर हमारे पास कंसीडरेशन में लेके चल रहे हैं कोई छोटा सा एलिमेंट है। ठीक है, और O से Q के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसे डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं x, ये डिस्टेंस हमारे पास है r। ठीक है, तो यहां पर अब हमें हमारा जो मेन काम है ना, आज की क्लास का जो मेन काम है हमारा वो ये है कि भाई छोटे से एलिमेंट की वजह से हमें यहां पे फील्ड निकालना है कितना होगा। ठीक है, हमारा काम है इस छोटे से एलिमेंट dx थिकनेस वाले एलिमेंट की वजह से हमें फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर कितना होने वाला है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब यहां पर फील्ड हम कैलकुलेट करने जाने वाले हैं तो स्मॉल फील्ड ही आने वाला है हमारे पास। ठीक है, लार्ज फील्ड तो आने से ना स्मॉल ही बनेगा फील्ड हमारा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से अभी हम इस डिस्टेंस को ज्वाइन कर देते हैं थोड़ा, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो छोटा आएगा। तो पहला हमारा काम बनता है भाई ये जो चार्ज, ये जो dx एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, इससे dx एलिमेंट का चार्ज कितना है। ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉडी पर चार्ज कितना है, तभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हमारा सबसे पहला मेन काम क्या बच रहा है? सबसे पहला मेन काम ये है हमारा कि हमें ये पता होना चाहिए कि dx एलिमेंट के पास चार्ज कितना है, dx एलिमेंट के पास चार्ज कितना है। ठीक है, अभी देखो हमें गिवन है भाई लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसीडरेशन में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? जैसे हम लिखने जाएं तो हम लिख सकते हैं लैम्डा जो बनने वाला है हमारा, वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है dq डिवाइड बाय dx। क्यों? अरे क्वेश्चन का कहना है कि जो चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि इतने से हिस्से में जितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी उतनी इसमें आएगी, उतनी इसमें आएगी, उतनी पूरी वायर के अंदर आएगी। ठीक है, तो जस्ट मैंने इमेजिन किया कि मेरे पास जो dx थिकनेस वाला एलिमेंट था उसका जो चार्ज था वो dq था, और इसकी जो थिकनेस है वो dx था। तो इसके लिए हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बनती है? वो बनती है dq बाय dx। तो यहां से अगर हम इसे अरेंज करने जाते हैं देन dq इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें? ये मिलता है लैम्डा इनटू dx। क्लियर है? तो देखो हमें स्मॉल चार्ज की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा बस इतना सा काम है कि स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना बनने वाला है, कितना नहीं बनने वाला। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर dE। अरे जब एलिमेंट छोटा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा आने वाला है ना। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला? हमने पढ़ा था k dq डिवाइड बाय pq स्क्वायर। हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया ना, ये वाला जो पॉइंट हमारा P है जहां पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमारी जो अजम्पशंस हैं वो अजम्पशंस चल रही हैं। मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है कि O से Q के बीच की जो डिस्टेंस है इसे कंसीडर करना है x, O से P के जो बीच की डिस्टेंस है इसे हम कंसीडर करके चल रहे हैं r। ठीक है, तो चलो हम लिख देते हैं ये चीज भी यहाँ पर। OX इज इक्वल टू है हमारे पास x, और OR सॉरी OR कह रहा हूं, सॉरी नॉट OX, दिस इज OQ। ठीक है, OQ इज इक्वल टू x है हमारे पास, और OP की जो वैल्यू है ये हमारे पास है r। ठीक है, ये भी हमारी assumptions का हिस्सा है। मींस हमारा assumptions का हिस्सा मैं इसीलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पे तो फील्ड कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे पता होना चाहिए डिस्टेंस कितनी है इसकी, तो वही है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करते थे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था स्मॉल फॉर्मूला था kq डिवाइड बाय r स्क्वायर। याद है फॉर्मूला हमने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब यहाँ पर जो r होता है ना, बेसिकली r होता है जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है और जिसकी वजह से निकालना है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो फील्ड निकालना है यहाँ पर, इसकी वजह से निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? P और Q के बीच की डिस्टेंस ही मेजर करनी पड़ेगी। तो इस डिस्टेंस के लिए हमने लिखा है यहाँ पर PQ स्क्वायर। ठीक है, अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको जो PQ दिख रहा है, देखो PQ है ये क्या बन रहा है मेरा? POQ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो हमें PQ निकालना है, तो क्या बनने वाला है? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है, अब OP हमारे पास R था तो हमने R रख दिया, R स्क्वायर बना,
ओ क्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर बन गया। तो यहां पर हमारे पास पी क्यू की वैल्यू क्या बनती है, पी क्यू हमारा बनता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू प्लेसअप करनी है। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के एज इट इज। आगे क्या कह रहा है, डी क्यू कह रहा है ना, तो डी क्यू हमारे पास रखना है, डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइड बाय हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने अरेंज कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब यहां तक कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई इसे dx का क्या करें, हम dx को कैसे अरेंज करें क्वेश्चन के अंदर। तो dx को अरेंज करने के लिए हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं यहां पर। देखो बेसिकली आपको याद होगा मैंने बताया था जिस पॉइंट पर हम फील्ड कैलकुलेट करने जाते हैं वहां पर हम कंसीडर करके चलते हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी पॉजिटिव नेचर, ये भी पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। तो रिपेल करके ये इधर गए। ठीक है, रिपल्शन कंप्लीट हुआ। अब जब रिपल्शन इसका कंप्लीट हो चुका है तो यहां पर अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जाना चाहिए था। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं, देखो हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, रेडियली आउटवर्ड थी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो हमारे पास यहां पे होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कोई एंगल बन रहा है इसका, उस एंगल को हम नाम देते हैं, यहां पर देखो ये बना DE। तो यहां पर हमारा एंगल बना। ठीक है, एंगल बना लिया हमने। एंगल बनाने के बाद हमें क्या करना है, एंगल हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि एंगल जो है हमारा वो है थीटा यहां पर। ठीक है, और जब एंगल थीटा हमारे पास अवेलेबल है तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उस एक्सिस के साथ हम अच्छे से जानते हैं क्या चलता है हमारे पास, कॉस कंपोनेंट। ठीक है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ चलता है हमारा साइन कंपोनेंट। तो यहां पर क्या बनने वाला है, ये बना हमारा DE cos थीटा, और इधर की तरफ हमारे पास क्या गया, ये गया हमारा DE sin थीटा। ठीक है, ये पार्ट मिला हमें। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो वेरिएबल है मेरा किस में चेंज होने वाला है, थीटा में चेंज होने वाला है, लेकिन हमारा इनिशियल जो चल रहा है वो एक्स में चल रहा है। तो इसका भी हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अभी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, नेट फील्ड जो है वो इधर की तरफ जाना है। भी पॉजिटिव वायर तो इधर की तरफ जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियल आउटवर्ड है तो हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। या फिर आप कह सकते हो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा इधर गया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा इधर आने वाला है। ठीक है, इसका अपोजिशन। तो इसका जब अपोजिशन होगा तो ये और ये वाला कंपोनेंट अपना पार्ट प्ले नहीं करने वाला। ओनली कौन सा कंपोनेंट पार्ट प्ले करना है, DE cos थीटा। DE sin थीटा अपना रोल प्ले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, दो रीजन आप कह सकते हैं, बोल सकते हो इसके लिए। पहले रीजन में आप कह सकते हो भाई जो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x की तरफ है। ठीक है, मींस DE cos थीटा की तरफ है, तो जिस वजह से हमारा DE cos थीटा रहने वाला है, क्योंकि वायर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव सरफेस हो या फिर कोई भी सरफेस हो उस पर परपेंडिकुलर होती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहां से जाएगी तो परपेंडिकुलर जाएगी। मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वायर का वो इधर की तरफ रहेगा, ये वाला हिस्सा पार्ट प्ले नहीं करेगा। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट पार्ट प्ले कर रहा है, ओनली कर रहा है हमारा cos थीटा। तो हम लिखते हैं एज DE cos theta will play its role in net field। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जब हमारा DE cos theta पार्ट प्ले कर रहा है तो DE cos theta की वैल्यू हमने रखनी है। दिस इंप्लाइज हम क्या रखते हैं, हम रख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी DE। अभी ये कौन सा गया हमारा x कंपोनेंट बन गया, इसको x ले लिया हमने। चलो DEx इज इक्वल टू क्या बनता है हमारा, ये बनता है DE cos थीटा। ठीक है, और DEx अगर हम लिखने जाते हैं ये हमारा बनता है DEx इज इक्वल टू DE। DE की वैल्यू हमारे पास है k लैम्डा dx डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा। यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। चलिए अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं है ना। चलिए इंटीग्रेशन बनाते हैं इसका।
अभी यहां देख रहा हूं मैं dx, यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा कैलकुलेशन जो मुझे करनी है, और यहां पे थीटा आ रहा है मेरे पास, और यहां पर क्या हो रहा है मेरे पास dx जो है वो वेरिएबल आ रहा है, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल। तो पहले एक काम करता हूं मैं x का अरेंजमेंट करता हूं पहले, ठीक है, या फिर एक काम कर लो दूसरा, पहले आप लिमिट्स लिस्ट कर लो इसकी, फिर बाद में x का अरेंजमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास लिमिट्स क्या बनती है यहां से, अगर मैं लिमिट्स की बात करने जाता हूं, हमारे पास बना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड dEx इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनता है क्या बनता है k लैम्डा dx डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इनटू cos थीटा। अभी देखो यहां पे वेरिएबल कौन है भाई, x वेरिएबल है, तो x की लिमिट क्या हो सकती है, आपका x मिनिमम क्या हो सकता है, ये आप हमने कंसीडर किया पॉजिटिव, सॉरी ओरिजिन, ये वाला हिस्सा हमारा पॉजिटिव हो गया y एक्सिस, ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव y एक्सिस। अब ये dx क्या कहां जा सकता है, dx ज्यादा से ज्यादा बहुत नीचे जा सकता है, मींस इनफाइनाइट जा सकता है, तो इसलिए ये ले लिया हमने माइनस इंफिनिटी। ऐसे ही ये किधर जा सकता है, ये हमारा अपसाइड जा सकता है, ऊपर जा सकता है, इसलिए हमने इसे कंसीडर कर लिया पॉजिटिव इंफिनिटी। चॉइस आपकी है, इस तरीके से अरेंजमेंट कर लो, या फिर थीटा की टर्म्स में हम चेंज कर सकते थे उसके वेरिएबल्स को, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पे चेंज करना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, फिर थीटा के टर्म्स में ही हम वेरिएबल अरेंज करेंगे, ठीक है। हम x को या फिर dx को किसी और टर्म्स में नहीं लेके आ रहे, हम कहानी जो है सारी की सारी किस में चेंज करने वाले, इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये थीटा जो एंगल है ना हमारा, ये जो एंगल है थीटा, यहां पे हमने कंसीडर किया था एंगल थीटा, ये एंगल हमारा कंटिन्यू वैरी कर सकता है, ये एंगल यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है, ये इनफाइनाइट जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो इस एंगल की टर्म्स में हम इसे अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से अभी मैं लिमिट्स को यूज नहीं कर रहा हूं, पहले इसे चेंज कर लेते हैं, फिर हम, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम इसे चेंज करते हैं, बाद में लिमिट्स लिस्ट अप करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसे चेंजमेंट करते हैं, इसका क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो सबसे पहले देखो यहां से हम अगर इसे, मेरे को क्या करना है, देखो एक बात याद रखनी है, यहां मेरे पास दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक थीटा चल रहा है, एक dx चल रहा है। मेरे पास सॉल्यूशन करने का एक ही रास्ता है कि मुझे यहां पे वेरिएबल एक ही रखना पड़ेगा, या तो थीटा या फिर x। तो मैं यहां से x को रिप्लेस करने जा रहा हूं, थीटा को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से रिप्लेस करने जा रहा हूं किसको, x को। देखो अगर आप डायग्राम देखते हो सॉरी, अगर आप डायग्राम देखते हो तो आपको क्या दिखता है, आपको दिख रहा है भाई r बाय x इज इक्वल टू, ये हमारा बन रहा है tan थीटा, हाँ नहीं उल्टा लिख दिया, ये हमारा बनेगा x बाय r। देखो एंगल यहां है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर x हो गया, और ये हमारे पास हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है हमारा होता है tan थीटा। तो यहां से अगर मैं x को रिप्लेस करने जाता हूं तो ये हमारा बनता है r tan थीटा। r तो फिक्स है, r तो चेंज नहीं हो रहा। अभी देखो ये क्या x आ चुका है, थीटा की टर्म्स में x आ चुका है, मुझे क्या करना है, मुझे dx चाहिए, क्या चाहिए dx, dx के लिए रिप्लेस करो इसे, dx क्या बनता है, dx इज इक्वल टू r एज इट इज, आगे क्या लिख रहा है tan, tan का डिफरेंशिएशन करना है भाई। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। अब मैंने थीटा को वेरिएबल रख दिया तो इनटू d थीटा बनेगा, x हमने निकाला r tan थीटा, dx अगर हम सॉल्व करने जाते तो ये बनता है r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ठीक है। अब देखो वेरिएबल चेंज हो चुका है हमारा, अब क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करो, dEx इज इक्वल टू क्या बनता है आपके पास k, ये हमने एज इट इज रखा, आगे कह रहा है लैम्डा, लैम्डा एज इट इज रखा, उसके बाद कह रहा है cos थीटा, चलो cos थीटा भी रख दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, फिर उसका कहना है भाई हमारे पास आगे जो उसकी कहानी आ रही है वो किसकी आ रही है, dx है, dx हमारे पास क्या है, dx की वैल्यू है r sec स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइड बाय, अब देखो नीचे रखना है हमें r तो एज इट इज है तो r स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या है x है, x को रिप्लेस करो भाई, x को रिप्लेस करना है तो हम रखते हैं r tan थीटा, तो ये हमारा बन गया r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अभी देखो क्या बनता है, dEx इज इक्वल टू, यहां से k, सॉरी एक चीज हमने नहीं लिखी, d थीटा, यहां पर d थीटा भी आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बन रहा है, k लैम्डा cos थीटा d थीटा, ठीक है, एक साथ कर लिया, इनटू में r sec स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, डिवाइड बाय, यहां से देखो मैंने r स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, तो cos कह रहा हूं sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वैल्यू रखो, तो dEx इज इक्वल टू क्या बनता है, k लैम्डा cos थीटा इनटू d थीटा r sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय
ठीक है, डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, ये बन रहा है हमारा आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट हमारा बनता है डी ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय क्या बचा आर। अभी हमारे पास ये रिजल्ट बचने वाला है, ठीक है, बचने वाला नहीं है सॉरी, ये रिजल्ट हमारा बच गया। ठीक है, कंप्लीट है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी का? चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी फटाफट नोट डाउन करना है, पॉज करके नोट डाउन करो जल्दी। जल्दी करो, चलो हो गया, जल्दी करो। हो गया, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आगे। तो रफ कर देता हूं अभी मैं, मुझे कुछ पोर्शन की जरूरत नहीं है तो मैं उस पोर्शन को रफ कर देता हूं, यहां से सीधी सी बात है भाई। अभी जो मुझे नीड रहने वाली है वो लास्ट रिजल्ट की रहने वाली है, बस मैं। तो हमारे पास है डी कॉस थीटा, ये हमारे पास था के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय हाफ। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम x को हटा चुके हैं, वेरिएबल थीटा है, तो थीटा की लिमिट देखनी है। चलो पहले अभी लिखते हैं e इज इक्वल टू, यहां हमारे पास क्या बनने वाला है, यहां पे आने वाला है इंटीग्रेशन के लैम्डा cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय r। अब यहां से चेक करना है इस थीटा की जो लिमिट है वो क्या हो सकती है। देखो थीटा यहां पे बन रहा है, थीटा मैक्सिमम, थीटा सॉरी पहले मिनिमम के बारे में बात करना है, मैक्सिमम के बारे में तो जब भी बात करेंगे। थीटा मिनिमम क्या हो सकता है, थीटा मिनिमम हो सकता है भाई ये जो एंगल है ना, ये वायर का जो एंड है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, और जब इनफाइनाइट वायर की लेंथ हो जाएगी तो उस टाइम पे हमारे पास कंफर्मेशन आती है, कंफर्म यही बनता, जो मेन पार्ट आता है ये आता है कि आपका जो रिजल्ट बनने वाला है ना, एंगल जो बनने वाला है इनफाइनाइट वायर के लिए, वो एंगल आपको मिलता है 90 डिग्री, मींस नेगेटिव 90 डिग्री -π/2। -π/2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव एक्सिस। सेम कहानी, प्लस का π/2 अपसाइड होगी, प्लस का π/2 अपसाइड क्यों है, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर है, पॉजिटिव है, तो प्लस का π/2 हमने रख लिया। इसके बाद क्या बनता है आपके पास, आगे देखो, सिंपल सी कहानी है। लगाओ इंटीग्रेशन का, आपका फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन में अगर हम करने जाते हैं तो e इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर बाहर हो गया, अंदर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे बचता है cos थीटा डी थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास है इंटीग्रेशन -π/2 और π/2। तो सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन करो भाई। cos का इंटीग्रेशन याद नहीं आ रहा, भूल गए, के लैम्डा बाय आर, cos का इंटीग्रेशन हमने बनाया था sin थीटा। ठीक है, π/2 प्लस का, और यहाँ पे जो π/2 है आपका वो है माइनस का। ठीक है, देखो क्या बनता है, e इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin π/2 माइनस ऑफ sin माइनस π/2। ठीक है, अब sin हमारे पास एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि माइनस जो है वो बाहर आएगा, जैसे ही माइनस बाहर आता है क्या रिजल्ट मिलता है आपको, ये रिजल्ट फाइनल मिलता है के लैम्डा बाय आर, और यहां पर क्या बना आपका, ये बना sin π/2 प्लस sin π/2। ठीक है, sin π/2 मींस आपके पास कितना बना, e इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, और यहाँ sin π/2 1 होता है, तो ये कितना बना आपका 2 के लैम्डा डिवाइड बाय आर। ठीक है, अगर आप चाहो तो k की वैल्यू प्लेस अप कर सकते हो, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइड बाय आर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है आपको,
ये बचता है लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। अगर आप यहाँ पे इसकी यहीं पे डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहते हो तो देखो डायरेक्शन के बेसिस पे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिखते हो E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एन कैप। एन कैप मींस नॉर्मल वेक्टर है जो हमारा क्या है इलेक्ट्रिक, जो हमारी सरफेस बन रही है ना, ये हमें इंडिकेट करा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जा रही है वो कैसे जा रही है, वो परपेंडिकुलर है हमारी गिवन सरफेस। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। तो अब तक क्या करना है आपको, आई होप कि आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ होगा, जो कॉन्सेप्ट रहा है टॉपिक के लिए वो कंप्लीट रहा होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं रहा है टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो क्या करना है, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।